अभी एक बाबा ने नबी की बारगाह में गुस्ताखी की, एक नबी का दीवाना, एक नबी का मस्ताना इम्तियाज जलील नाम का चला था औरंगाबाद से लाखों की भीड़ को लेके जब मुंबई पहुंचा है तो दुनिया हिल के रह गई। उसने आंखों में आंखें डाल के बता दिया कि दुनिया वालों सुन लो, लंबे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज तुम्हारे नबी की शान में जो गुस्ताखियां हो रही हैं, सबसे बड़ी बात यह कि तुमने नबी के बारे में जाना नहीं, तुमने नबी के बारे में पता नहीं किया, तुमने नबी के बारे में पता नहीं किया, पढ़ा नहीं, इसलिए जिसका जो जी आता मुंह में आता बकवास करके चला जाता और तुम खामोशी से बैठे रह जाते हो, इसलिए कि तुम्हें पता नबी आला, मगर कितना आला ये तुमने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की। खुदा की कसम, अगर पढ़ने की कोशिश कर लेते और नबी के बारे में कोई गुस्ताखी कर देता, खाना छोड़ देते, जिंदगी जीना छोड़ देते, कारोबार छोड़ देते और रोड पे आके खड़े हो जाते, कारोबार छोड़ दूंगा, खाना छोड़ दूंगा, पीना छोड़ दूंगा, मगर नबी की शान में किसी ने उंगली उठाई, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कब होगा? ये जब होगा जब तुझे नबी की शान के बारे में पता होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा मैं नेता बाद में हूँ, मुस्तफा का गुलाम पहले हो, हारा हुआ एमपी बाद में हो, मुस्तफा का गुलाम पहले हो, सियासत बाद में होगी, मुस्तफा की गुलामी पहले होगी। उसने कहा चूल्हे में जाए ऐसी सियासत, नबी के नाम पर ऐसे हजारों इम्तियाज जलील कुर्बान है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सियासत में बोलना नहीं चाहते? इतनी बड़ी सियासत मेरी एक प्रधानिया की वजह से मेरी प्रधानिया न चली जाए, हक बात कहने तैयार नहीं है। खुदा की कसम मेरा सीना चौड़ा हो गया था। 0.0 अगर लाए तो उसका भी एक आएगा। कुल इतने से लोग सड़कों में निकले, दुनिया हिल के रह गई और दुनिया कह रही थी हिंदुस्तान में मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। और अगर खुदा की कसम सब नबी की नामूस के पहरेदार बन जाएं, कारोबार बाद में होगा, बिजनेस बाद में होगा, बाद में देख लेंगे, जिंदगी रही तो होता रहेगा। लेकिन जिंदगी है किसकी? जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह बता दो यार, पहले मेरा तो सीना हो गया। मैं उस माँ को सलाम पेश करता हूँ जिसने इम्तियाज जलील जैसे बेटे को जन्म दिया है। मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, वोट मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन मेरे नबी का जो नामूस का पहरेदार है, खुदा की कसम मेरे सर का ताज है। वो चाहे कोई भी, मतलब मेरा कुछ नहीं सियासत, मगर नबी की नामूस का पहरेदार खुदा की कसम कोई भी है, हमारे सर का ताज है। आज तुम्हें टाइम नहीं है? कोई भी आता है, कोई भी बाबा आता है, कोई भी बाबा आता है, पखंडी बाबा कुछ भी बात कह देता है और लोग उससे ये नहीं पूछते कि ये बता कि ये जो तूने कहा इसका सबूत क्या है। पूछता कोई भी नहीं, कोई भी पूछता ही नहीं। कोई भी रिपोर्टर आ जाए, कुछ भी बयान कर दे, नहीं पूछा जाता, नहीं पूछा जाता। लेकिन ये तेरा इस्लाम है, अगर कोई हदीस बयान करे तो पूछा जाता है इसकी सनद बयान करो। ऐसा नहीं है कोई भी उठा के बयान कर दे, मैं कह के चला जाऊं कोई भी चीज के साथ ये हदीस है तो कल को कोई मेरा गिरबान पकड़ लेगा, मौलाना सनद बयान करो। सनद बयान करना होगी और सनद के बाद में भी हदीसों के दर्जे हैं, हदीस सही है, हदीस ज़ईफ है, मौजू है, हसन है, हदीसों के भी दर्जे हैं। तो उससे ज्यादा पेवर तो किसी का मजहब भी ना होगा। सुभान अल्लाह। सनद किसे कहते हैं? सनद सुन लें आप। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कोई बात बताई, आपने ये कहा, आपने एक बात ये कही कि दिल्ली के अंदर आग लग गई,
तो सनद इसको कहते हैं। मौलाना फैजान तुमने ऐलान किया दिल्ली में आग लग गई, तुम बताओ तुमने किससे सुना? ये कहेंगे मौलाना अफजल से। तुमने किससे सुना? नाजिम साहब से। आपने किससे सुना? इनसे। आपने किससे सुना? इनसे। इनने किससे सुना? इनसे। इन्होंने किससे सुना? इनसे। इन्होंने किससे सुना? इनसे। इन्होंने किससे सुना? वो कहेंगे मैंने अपनी आंखों से देखा कि दिल्ली में आग लग रही है। हज़रत अबू हुरैरा ने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना। आखिर पहुंच गई बात हज़रत अबू बकर से सुना। अबू बकर तुमने किससे सुना? कहा मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। है? हमारे जो मजहब पे उंगली उठाते हैं, अल्लाह की कसम अगर उनसे पूछ ली गई सनद बताओ, बता देगा सनद? मेरी गारंटी अलाओ, किसी बाबा को मेरे सामने ले आओ, अगर किसी बात की सनद बता दे तो बात पाखंड फैलाते हैं, इनसे पूछो लाओ इसकी सनद बताओ, और अपनी ही किताब से बताओ। अगर सनद बता सके तो। नहीं बता सकता, मगर तेरा इस्लाम इतना सच्चा मजहब है, खुदा की कसम अगर कोई बात बताई जाती है तो बात बाद में बयान की जाती है, सनद पहले बयान की जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना सच्चा मजहब है यार तुम्हारा, बताइए कितना हक मजहब है, सच्चा, कितना लाजवाब मजहब है। सुभान अल्लाह। आए तो तुम्हें इस मजहब के बारे में पता नहीं, लोगों इस्लाम के बारे में पता करो। और बयान करने वाला जिसने हम तक ये बातें पहुंचाई, जिन्होंने हदीसें लिखी, वो लिखने वाले कोई ऐरे गैरे लत्तू खैरे चंद सिक्के चंद दिरहम चंद दिनार में बिकने वाले नहीं थे, बल्कि खुदा की कसम उनकी हैसियत ये थी कि जिन्होंने बुखारी लिखी, जिसका नाम है इमाम बुखारी। जरा सुने, एक सफर पे जा रहे हैं इमाम बुखारी, कश्ती में बैठे हैं, कश्ती में, और सफर पे जा रहे हैं। इमाम बुखारी के पास 6000 अशरफियां हैं, या 6 लाख, 6000 या 6 लाख अशरफियां कश्ती में जा रहे हैं। एक शख्स की नजर पड़ गई कि मौलाना आदमी और 6000 या 6 लाख अशरफियां इसके थैले में हैं। उसकी नीयत खराब हो गई। सोचने लगा कि अगर मैं दावा कर दूं ये अशरफियां मेरी हैं तो सारी कश्ती वाले ये बात मान जाएंगे, क्योंकि लोग सोचेंगे मौलवी पे कहां से आई इतनी अशरफियां, ये इसी की होंगी, मुझे मिल जाएंगी। और अगर फैसला भी होने लगा, आधे आधे पर फैसला हुआ, तो आधी तो फिर भी मिल जाएगी। आधी तो जैसे आज के जमाने में होता है, अगर मामला पंचायत पे आ जाए, किसी का माल किसी ने दबा लिया, पंच बैठ जाए, तो ज्यादातर पंच देखा गया आधे पे फैसला करते हैं। मेरे भाई ये बताओ, आधे पे फैसला तुम किस हैसियत से कर रहे हो? तुम कौन से जो है कानून के एतबार से कर रहे हो? अगर किसी के ऊपर किसी के 50,000 हैं और पंचायत बैठ गई, वो देने तैयार नहीं है, ये मानने तैयार नहीं है, तो पंच क्या करते हैं? आधे आधे पे फैसला कर देते हैं। नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जो तू आधा उसके ऊपर छोड़ रहा है, वो आधा कौन अदा करेगा? अगर किसी का माल किसी पे 100 रुपया है तो पूरा दिलाने की पंचायत करो, वरना पंचायत में बैठा ना करो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बैठा ना करो, बैठा करो तो ये फैसले आधे आधे नहीं होना चाहिए, फैसले पूरे पूरे होना चाहिए। आजकल के पंचों का मसला होता है ऐसा, किसी की जमीन का मैटर हो, किसी के माल का मैटर हो, तो उसको फैसले पे कुछ 19-20 कर देते। नहीं, जिसका हक जितना है उसका बराबर दिलाया करो, वरना पंचायत में बैठा ना करो। इमाम बुखारी कश्ती में सफर कर रहे, 6 लाख अशरफी आपके थैले में है। चोर की उचक्के की नजर पड़ गई, उसने सोचा अगर मैं शोर मचा दूं मेरी अशरफियां चुर गई। तलाशी दी जाएगी, इस मौलाना के थैले में निकलेंगी, और जब निकलेंगी तो मैं कहूंगा मौलाना पे इतनी अशरफियां कहां से आई? कश्ती वाले भी मान जाएंगे, यार मौलाना पे इतनी कहां से आई? हाँ भाई, मौलाना पे इतनी कहां से आई? लोग मान जाएंगे, या तो मेरी पूरी अशरफियां मिल जाएंगी, पूरी नहीं मिली तो फैसला आधे आधे पर हो जाएगा।
शोर मचाना शुरू कर दिया, मेरी अशरफियां चुर गई, मेरी अशरफियां चुर गई। इमाम बुखारी के कान में जब आवाज आई आप समझ गए मामला खराब है। लोग इकट्ठे हो गए, कश्ती में सारे लोगों को जमा कर लिया गया। कहने लगा क्यों शोर मचाता? कहने लगा मेरी 6000 या 6 लाख अशरफियां भी चुर गई, मुझे तलाशी लेने की इजाजत दी जाए। मैं सबके सामानों की तलाशी लेना चाहता हूँ, जिसके सामान में भी मेरी अशरफियां मिलेंगी उसे चोरी की सजा दी जाएगी। जबकि अशरफियां इसकी नहीं थी, इसने नीयत खराब की थी। लोगों जरा गौर करो, जो कश्ती का अमीर था उसने कहा सबका सामान इकट्ठा किया जाए। सारों का सामान इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में जब सामान की तलाशी ली गई तो जलसे में आने वालों सबका सामान तलाश करते 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 आखिरकार इमाम बुखारी के सामान तक आ गया। उसे तो आना ही सामान तक था, उसने तो अशरफिया ही इनके पास देखी थी। कहने लगा सबका देख लिया, कहा किसी के पास नजर नहीं आई, किसी के पास अशरफिया नहीं मिली। तो कहा इनके मौलाना के सामान में देखो। तो किसी ने कहा मौलाना यार थोड़ी ना चुराएंगे, मौलाना के ऊपर क्यों शक कर रहा? कह रहा नहीं नहीं भाई देखो देखो। जब देखा तो आपके सामान में एक भी अशरफी नहीं, एक भी नहीं। लोग कहने लगे हम पहले ही कह रहे थे कि इनके सामान में नहीं होंगी, तूने खाली मुड़ी परेशान किया। थक के ये भी एक तरफ को एक कोने में बैठ गया। कश्ती आगे बढ़ने लगी, लोग अपने अपने कामों में मशरूफ हो गए। खामोशी से इमाम बुखारी के करीब आ गया और करीब आके कहने लगा हुजूर ये बताइए अशरफियां थी तो चली कहां गई? मैंने खुद देखी थी हुजूर, चली कहां गई? अशरफियां मैंने देखी थी हुजूर, चली कहां गई? पूरे गांव के लोग सुने, जरा पूरे जितने जलसे में आए जरा सुने, हुजूर अशरफिया चली क्या गई? इमाम बुखारी ने फरमाया तूने कब देखा? हुजूर मैंने आपके सामान में देखी थी, तभी तो मैंने शोर मचाया था। इमाम बुखारी ने कहा सच बता तेरी अशरफियां चुरी थी? तो कहने लगा हुजूर सही बात ये आप सब में सच में मेरी अशरफियां नहीं चुरी थी, मैंने तो आप ही के सामान में आप ही की देखी थी। मैंने शोर यूं मचाया था जैसे कहते हैं ना कि अगर चलेगा तो चल जाएगा और अगर पंचायत भी होने लगी तो आधी अधूरी तो मिली जाएंगी, मेरा नुकसान क्या है? इमाम बुखारी ने फरमाया हाँ हाँ मैं तेरे इरादा समझ गया था, मैं तेरी नियत भांप गया था। तो कहा हुजूर ये अशरफियां चली कहां गई? इमाम बुखारी ने फरमाया जैसे ही तूने शोर मचाया था मेरी अशरफियां चुर गई, मेरी अशरफियां चुर गई। मैं एक आलिम आदमी हूं, तेरी नियत को समझ गया था। उसी वक्त मैंने अशरफियों के थैले को पकड़ा, समंदर में फेंक दिया था। कहा हुजूर आपको क्या मिल गया फेंकने से? अगर आप ना फेंकते पंचायत भी होती तो आधी अधूरी तो आपको मिली जाती, आधी आपके पास रह जाती, आधी मुझे मिल जाती। फेंक के आपको क्या मिल गया? इमाम बुखारी ने कहा सुन, हाँ हाँ अगर पंचायत होता, अगर लोग फैसला करते तो आधा हो सकता है मुझे मिल जाता, आधा तुझे मिल जाता। लेकिन सुन मैंने इसलिए समंदर में फेंक दिया कि मेरे ऊपर चोरी का धब्बा लग जाता। मैंने सोचा कहीं धब्बा ना लग जाए मेरे दामन पर, चाहे झूठा ही सही मगर धब्बा तो होता और मुझे नबी की हदीसों को आगे बढ़ाना है। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जरा गौर करें, आदमी सोचता चाहे यार बात जाए तो बाय, लेकिन पैसा आ जाए, झूठ कितने भी बोलना पड़े, पैसा आ जाए, बात कितनी भी खराब हो मगर पैसा आ जाए, इज्जत कितनी भी खराब हो मगर पैसा आ जाए, कुर्बान जा। इमाम बुखारी कहते हैं मुझे अपने नबी की हदीसों को कयामत तक के लिए लोगों को पहुंचाना था। अगर ये मेरे दामन पे झूठा ही सही धब्बा लग जाता, 100 में 99 लोग तो समझते इमाम बुखारी ऐसा नहीं करते, लेकिन अगर एक के जहन में भी आ जाता तो मैं क्या करता? इसलिए कि आखिर तक मेरी हदीसों पे कहीं उंगली ना उठाई जाती, इसलिए मैंने समंदर में फेंक दिया। मैंने उस शक के दरवाजे को ही ताला लगा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह वाह वाह। मैंने उस शक के दरवाजे को ही ताला लगा। ये लोग हैं जिन्होंने नबी की जीवनी बयान की। सुभान अल्लाह, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। मुझे बताइए आप इस्लाम कितना पेवर आपको मिला, इस्लाम कितना ओरिजिनल आपको मिला है?
इस्लाम कितना पेवर और कितना ओरिजिनल आपको मिला है। जो बात बयान की गई है बड़ी तस्दीक के साथ बयान की गई है। ऐसा नहीं है बड़ी छान कर बयान की गई है। ऐसा नहीं है कि उसमें झोल आया हो, उस बात में उतार चढ़ाव आया हो, ना ना, बल्कि खुदा की कसम बयान करने वालों ने अपने कलम से बयान किया है। लेकिन गुलफाम का तो ये मानना है, गुलफाम का तो ये दावा है कि मेरे नबी की जुल्फों के बारे में लिखने वाले ने लिखा है, मेरे नबी के दांतों के बारे में लिखने वाले ने लिखा है, मेरे नबी के चेहरे के बारे में लिखने वाले ने लिखा है। जैसी उसके कलम की ताकत थी वैसा लिख दिया, मगर मेरे नबी की हकीकत कोई बयान नहीं कर पाया। सही बात तो ये है, जो हकीकत है कोई बयान नहीं कर पाया। किसी ने अपने कलम से लिखा मुस्तफा का चेहरा चांद की तरह है, कोई आशिक भड़क गया और भड़क के उठ गया, और मेरे नबी के चेहरे को चांद से लिखने वाले ये भी गुस्ताखी है। कहने लगा, अरब से हाथ बांध के खड़ा हो गया, अरे चांद की तरह नबी के चेहरे को लिखने में क्या गुस्ताखी है। आशिक रसूल खड़ा हो के बोला, चांद से तशबीह ही देना, क्या यही इंसाफ है। चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग नहीं बोलोगे जोर से जरा सुभान अल्लाह। इन बच्चों को मैं इन्हीं नहीं भगा रहा था, देखो इनका काम हो गया। जाओ बेटे जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, हो गया इनका काम। क्योंकि बच्चे हैं बेचारे, इन्हें क्या पता कौन मौलाना क्या बोल रहा है, इन्हें इससे मतलब नहीं है। बच्चे हैं बेचारे, नेक हैं ये नेक है। बच्चों को ना कभी कोशिश किया करो इन्हें मारा ना। ये अगर तुम्हें ना ओरिजिनल जन्नती देखना तो वो यही है, ओरिजिनल जन्नती। मेरी कोई गारंटी नहीं मैं जन्नती, ना आपकी कोई गारंटी आप जन्नती, लेकिन इनकी गारंटी अभी जन्नती है। बालिग नहीं है ये, इन पे अहकामे शरा लागू नहीं है, ये चलते फिरते जन्नती है। बच्चों की खिदमत किया। अच्छा एक बात और बताऊं, मेरी माँ बहनें भी चारों तरफ से सुन रही हैं, वो भी सुने और मेरे भाई भी सुने। इन बच्चों को कभी भी गलत बात ना बताया करो, बच्चों के सामने झूठ ना बोला करो, बच्चों के सामने गाली ना बका करो, बच्चों के सामने ना मोबाइल पर कार्टून ना दिखाया करो, इसलिए कि तुम जन्नती लोगों को गलत काम बता रहे हो। जन्नती लोगों को गलत काम बता रहे हो। कभी भी बच्चे के सामने झूठ ना बोला करो, ये जन्नती है। बाद में इसकी झूठ बोलने की आदत पड़ गई ना तो कयामत के दिन तेरा दामन पकड़ा जाएगा कि एक जन्नती को झूठ बोलना इसने सिखाया था। समझ में आ रही है? इसी मेरे नबी बच्चों से बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे, बड़ी मोहब्बत। बेनता हसन हुसैन का तो आलम ये था, मेरे नबी के कांधों पे चढ़ जाया करते थे। सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ऐसे करके बैठते थे ना तो ऐसे ऐसे अपनी जानू पे दोनों नवासों को बिठा लिया करते थे। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार। आदमी को अपना बच्चा बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन दूसरे का इतना नहीं लगता है, वो भी जन्नती, उसे भी प्यार। अपना तो अगर काला भी हो कैसा भी हो अच्छा लगेगा, दूसरे का अच्छा नहीं लगता, लेकिन बच्चा किसी का भी हो जन्नती है। क्या है? अच्छा एक बात और बता दूं, बहुत बड़ी बात बता दूं, बच्चा काफिर का भी है तो जन्नती है। इसलिए कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। कुल्लु मौलूदी युलदु अला फितरतिल इस्लाम व अबवाहु युहव्विदानिही औ युमस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। उसका बाप मजूसी होता है, उसे मजूसी बना देता है, यहूदी होता है, यहूदी बना देता है, ईसाई होता है, ईसाई बना देता है। बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सबके बच्चे जन्नती हैं, जितने बैठे हैं सब जन्नती हैं। सुभान अल्लाह। तो इसलिए बच्चों को कभी उल्टी सीधी बोली भी ना बोला करो। समझ रहे हैं आप? इन्हें बहुत प्यार से समझाया करो, ये जन्नती लोग, बहुत प्यार से समझाया करो, ये जन्नती मखलूक है यार। सुभान अल्लाह बोल। हाँ, हमारी बात बहनें जो अलकाब से नवाजती हैं ना, ऐसे अलकाब नवाजती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ,
बच्चा अगर परेशान करता ना तो ऐसे ऐसे लक़ब से अल्फाती हैं, ऐसे ऐसे लक़ब से, मैंने ऐसे ऐसे नहीं, प्यार से। काबे का जो इमाम है ना, जो काबे का कौन है, तो वो कहता है कि एक बार मैं अपनी अम्मी को बहुत परेशान कर रहा था। क्या कर रहा था? हालांकि उसका अकीदा अच्छा नहीं है और हमें उसके अकीदे से मतलब भी नहीं है। मैं बात कहना चाह रहा हूँ जो उसने बयान किया। खाना बनाया उसकी अम्मी ने, उसने धूल लाया हांडी में डाल, बच्चा करता ही है। तो माँ को गुस्सा आया, तो गुस्सों में भी अपने बच्चों को कभी गलत जुमले ना बोला। माए ने क्या क्या बोल देते हैं, है ना, तेरा नहारा पट हो जा, ये हो जा, तू वो, ऐसे बोलते हैं। नहीं बोलने चाहिए, नहीं बोलने चाहिए। बच्चे हैं, जन्नती हैं। सुभान अल्लाह। तो कहने लगा मैंने अपनी माँ की हांडी में ना इतना आके धूल रेत डाल दी। मेरी माँ को गुस्सा लगी, मेरी माँ ने मुझे डांटा और पता क्या कहा, जा यहाँ से चला जा, जा तुझे अल्लाह काबे का इमाम बना। कहने लगा मेरी माँ ने गुस्से में कह दिया और मैं काबे का इमाम ही बन गया। अल्लाह उसका अकीदा भी अच्छा कर देता तो बड़ा अच्छा था। बच्चों को कभी गुस्से में भी डांटा करो तो गलत बात ना कहा करो, समझ रहे हैं? मेरे नबी की जीवनी जिसने बयान की, खुदा की कसम, उन्होंने अपने कलम की जो हैसियत थी बयान कर दी, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं, उनके कलम ने ओरिजिनल नक्शा खींच दिया। किसी की ताकत ही नहीं जो नबी के ओरिजिनल अक्स को बयान कर सके। कर ही नहीं सकता। ये तो बस जिसकी जितनी ताकत थी उसने बयान किया। अब मैं शुरू कर रहा हूं, जरा यहां से सुने। नबी की बात करते हैं, अभी नबी दुनिया में आए भी नहीं। नबी कितना खूबसूरत होगा, अभी दुनिया में आया भी नहीं है। अभी दुनिया में आया नहीं। अभी नबी के अब्बा भी दुनिया में नहीं आए। कौन? नबी के अब्बा भी दुनिया में। मैं जरा थोड़ी ऊपर से चल रहा हूँ, इसलिए कि मेरा मकसद आके खाली ये नहीं है कि मैं 1 घंटा तकरीर करके चला जाऊं। 1 घंटा तो मैं खाली समझ लीजिए कि कुछ भी बयान करूं, तकरीर का जुमला और कुछ भी किधर की बात भी, तो 1 घंटा गुजर जाएगा। लेकिन मैं अपनी छोटी सी तकरीर में आपको कुछ देकर जाना चाहता हूं। मसला खाली ये नहीं कि मैं चीख चाक के चला जाऊं। न मुझसे ज्यादा कोई चीख सकता, न मुझसे ज्यादा कोई जोर से बोल सकता, न मेरी बराबर किसी की आवाज में अल्हम्दुलिल्लाह जान। अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं बोलता हूँ ना तो मैक वाले भी चक्कर में आ जाते हैं किधर से सेटिंग करें। लेकिन मैं जो हूँ कुछ देना चाहता हूँ, और आप लेना चाहते हैं कि नहीं बताइए? लेना चाहते हैं ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लेने वाले बनो, और ऐसे बनो कि आप कुछ बातें याद हो। नबी के अब्बा भी अभी दुनिया में नहीं आए, नबी के दादा हैं दुनिया में, और दादा का नाम है अब्दुल मुत्तलिब। क्या नाम है? अब्दुल। बस इतना याद कर लो आप, इतना। अब्दुल मुत्तलिब दादा का नाम है नबी के। क्या नाम है? अब्दुल मुत्तलिब। अच्छा, आज एक बात और बता दूं आपको, बड़े बड़े काम की बात बता दूं। लो सुनो, 1 सेकंड में इतने काम की बात बता जाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। मेरे नबी हजरत इब्राहिम की औलादों में से हैं। सुने, किसकी औलादों में से है मेरे नबी? अभी शजरा बयान किया मुहाफिजान साहब ने, आपने सुना था नहीं? उनके बेटे फला, उनके बेटे फला, उनके बेटे फला, उनके बेटे फला, उनके बेटे किया कि नहीं किया? तो मेरे नबी हजरत इब्राहिम की औलादों में से। किसकी? हजरत इब्राहिम के 2 बेटे, एक हजरत इसहाक और एक हजरत इस्माइल। एक हजरत और एक हजरत इस्माइल। हजरत इसहाक की औलादों में कई नबी हुए। हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब, हजरत याकूब के बेटे हजरत यूसुफ, और फिर नीचे तक ये कड़ी आ गई हजरत ईसा तक। ठीक है, लेकिन हजरत इस्माइल की नस्लों में कोई नबी पैदा नहीं हुआ। कब तक? मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने बड़ी काम की बात बताई है। 2 भाई हैं,
हजरत इसहाक, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक की औलादों में बहुत नबी हुए। कितने हुए? मैंने जो आपको नीचे तक शजरा बजा दिया, सारे आ जाएंगे आप जिसको भी गिनते। हजरत जकरिया, हजरत यहया, और आप चले जाओ कितने नबी। लेकिन हजरत इब्राहिम के बाद कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। इन्होंने शिजरा बयान किया। मैं गारंटी से कहता हूँ शिजरे में हजरत इस्माइल के बाद किसी नबी का नाम नहीं आया होगा। ये जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आया, कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। अल्लाह ने रोक के रखा था। दो शाखें थी इब्राहिम से, दो शाखें चली। एक शाख में नबियों को भेजता चला गया, भेजता चला गया, भेजता चला गया। एक को रोकता चला गया, रोकता चला गया, रोकता चला गया। एक में इतना भेजा कि ईसा तक आ गए, एक को इतना रोका कि कोई नबी नहीं आया। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, मौला इस शाख में भी किसी नबी को भेज देता तो जवाब मिला इस शाख में इसलिए रोका था कि अब इतना बड़ा नबी इस शाख के जरिए से भेजने वाला हो कि उस नबी के बाद कयामत तक किसी नबी के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और ये खातमुन नबीयीन की बड़ी दलालत है। इस पर मैं साबित करता हूँ, तवज्जो करें अहले इल्म, खास तवज्जो करें। अगर आप कुछ थोड़ा सा भी इल्म रखते होंगे तो मेरी बातें इतने खुश हो जाएंगे कि पूरी जिंदगी याद रखेंगे, पूरी जिंदगी। तवज्जो ए नौजवानों, देखो 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 बेटा, मैं पूछ भी लूंगा उठा के कि नबी के परदादा का नाम क्या था, ये भी सुन लियो। अभी मैं बता ही रहा हूं मगर मैं पूछ भी लूंगा अगर आपने जरा भी शैतानी हरकत करी। इसलिए कि मैं खाली तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं। हाँ, मैं ऐसा मौलाना नहीं हूं कि एक तकरीर को पूरे हिंदुस्तान में घुमा रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूं कि मैं कुछ अपनी कौम को नए से नया बयान करके जाऊं और याद भी हो जाए। खातमुन नबीयीन की दलालत बन जाए। कैसे? एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, इस रास्ते पे ताला लग जाए, कोई आए नहीं। इस रास्ते से लोग आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। यहाँ जो खड़ा आदमी देखेगा उससे कहोगा अब कोई आने वाला, किधर से आएगा? इधर से आएगा। इधर से कोई आता ही नहीं। और दरवाजे पे लिख दिया जाए कि बस इससे एक ही आदमी आएगा जब भी ताला खोला जाएगा। बस एक ही आदमी आएगा तभी ताला खोला जाएगा। हजरत इसहाक की नस्लों में नबी आते रहे तो ये पता चलता रहा कि अभी नबूवत का दरवाजा बंद नहीं हुआ है, इसलिए कि इनकी नस्लों में नबी आते रहे और आ सकता है। लेकिन हजरत इब्राहिम के बाद ताला, हजरत इस्माइल के बाद ताला लगाया। इस दरवाजे से एक ही नबी आएगा जो नबियों का खात्म होगा, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और नबी की खुसूसियत बयान कर दूं मैं, और नबी की खुसूसियत बयान कर दूं मैं। तवज्जो करें, तवज्जो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तो बहुत छोटा प्रोग्राम है। आपका बड़े जलसे होते हैं, बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं जिसमें हजारों लाखों के मजमे होते हैं, तो उसमें आवाम के आने का रास्ता अलग होता है और हम लोगों के आने का रास्ता अलग होता है। खास मेहमानों का आने का रास्ता, वो खास मेहमानों के रास्ते पे कोई नहीं आता, कोई नहीं चलता। ठीक है, भीड़ नहीं चाहती, वो सुकून से आ जाएं। लोगों, हजरत इसहाक वाले रास्ते को जारी रखा कि आम नबी इससे आएंगे और इस रास्ते को खास बना दिया इस्माइल वाले को कि खास नबी इस रास्ते से आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए रोक दिया, आम नबी इधर से आएंगे। हजरत इसहाक आए, आम है। हजरत याकूब आए, एक आम नबी है। हजरत मेरा आम से मुराद ये कि नबी, हर नबी आला होता है मगर नबी के मुकाबले, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुकाबले ये आम नबी, समझ रहे हैं आप? इनके मुकाबले, चूंकि ये नबियों के भी नबी हैं, नबी इन रास्तों से आएंगे। कौन से? इसहाक वाले रास्ते से। ये रास्ता खोल दिया गया
नबी उस रास्ते से आएगा जिस रास्ते को रोक दिया गया था, ये रास्ता मोहम्मद पे खोला जाएगा। हजरत इस्माइल के बाद इस नस्ल में डायरेक्ट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी बनी। सुभान अल्लाह। नॉलेज में इजाफा हुआ क्या नहीं हुआ? बोलो हुआ। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आज आप बहुत नेकी का काम कर रहे हैं। सुनो यार सुनो, इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। नबी के वालिद भी अभी दुनिया में नहीं आए हैं। लोगों हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं। लोगों हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा के इमाम हैं। जैसा दादा होता है पोते के अंदर वही खसलतें होती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा के मुतवल्ली हैं। काबा के मुतवल्ली, इमाम नहीं, काबा के मुतवल्ली। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा के मुतवल्ली हैं। तो जब दादा काबे का मुतवल्ली है तो फिर जो पोता आएगा वो काबे का मालिक बन के आएगा। सुभान अल्लाह बोलो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कोई औलाद पैदा नहीं हुई। सरकार के दादा की कोई औलाद, इन्होंने मन्नत मानी, अल्लाह अगर मेरे औलाद हो गई तो एक बेटा तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। मन्नत मानी। जब मन्नत मानी इन्होंने तो अल्लाह ने इन्हें 10 बेटे अता किए। कितने कितने? जोर से बोले। इससे पता चला है कि जायज तरीके की मन्नत मानना जायज है। उल्टी सीधी मन्नत ना माना करें, बल्कि जायज मन्नत मानो। जायज मन्नत मानना जायज है। अगर कोई हमारी माँ बहन, अगर मेरा भाई कोई मन्नत मान ले, मेरा फला काम हो जाए तो इतने गरीबों को खाना खिलाऊंगा, जायज है। मेरा फला काम हो जाए, कुरान शरीफ की तिलावत कराऊंगा, जायज है। मेरा फला काम हो जाए, गरीबों को कपड़ा पहनाऊंगा, जायज है। मेरा फला काम हो जाए, उम्रा करके आऊंगा, जायज है। मेरा फला काम हो जाए, मस्जिद में काम कराऊंगा, जायज है। मेरा फला काम हो जाए, मदरसे में खर्चा करूंगा, जायज है। ये मन्नत जायज है, मन्नत मानना भी जायज है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उस जमाने के हिसाब से मन्नत मान ली। बोला अगर मेरा कोई बेटा पैदा हुआ तो मैं, मेरी औलाद पैदा हुई तो अपना एक बेटा तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं, अल्लाह ने 10 बेटे अता फरमाए। कितने कितने याद रखेंगे? नबी के अब्बू घर कितने भाई? 10। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 या अल्लाह बस। सुभान अल्लाह। 10। इन 10 के अंदर हजरत अब्दुल्ला, जिनके बेटे हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इनका चेहरा पूरे मक्का में लाजवाब था। जरा जोर से बोलना सुभान अल्लाह। 10 बेटों में हजरत अब्दुल्ला जैसा कोई खूबसूरत नहीं था। 10 बेटों में हजरत अब्दुल्ला जैसा कोई लाजवाब नहीं था। 10 बेटों में कोई हजरत अब्दुल्ला जैसा हसीन नहीं था। 10 बेटों में कोई हजरत अब्दुल्ला जैसा हुस्न जमाल वाला नहीं था। पूरे मक्का में हजरत अब्दुल्ला के जमाल की शोहरत हो गई। अब्दुल मुत्तलिब के बेटों में एक बेटा अब्दुल्ला है, जिसका चेहरा लाजवाब है, जिसका हुस्न लाजवाब है, जिसका रंग व जमाल लाजवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नहीं था इतना खूबसूरत, कोई नहीं था इतना खूबसूरत जितने खूबसूरत हजरत अब्दुल्ला है। सुभान अल्लाह बोलो। अच्छा, औलाद सभी प्यारी होती है, मगर कुछ बेटे या कुछ बेटियां ऐसी होती हैं बाप की, कि उनकी काबिलियत, उनके हुनहारी की वजह से कभी कभी माँ बाप की तवज्जो किसी बच्चे पे ज्यादा होती है। आपके 4 बच्चे, एक पढ़ने में बहुत आगे है तो आपकी तवज्जो उस पर ज्यादा होता, बोलो है कि नहीं है? हजरत अब्दुल्ला हर मामले में हुनहार, ज़हीन, काबिल, हसीन, जवाब मर्द, मुजाहिद, बहादुरी में मक्का में आपका जवाब नहीं। पूरे मक्का में हजरत अब्दुल्ला की शोहरत। अब्दुल्ला जैसा कोई न जवान है, न अब्दुल्ला जैसा कोई हसीन है। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। देखो लाल बनियान वालों, तुम्हारे सामने बच्चे लड़ने बेटा, ये और तुम इन्हें डांट नहीं सकते हो, हैं? ये जन्नती बच्चे बेटे, इन्हें डांट दो। समझा, बड़ी प्यारी तकरीर हो रही है। ये हर जलसे में नहीं हो पाती जो आज हो रही है। आप ना सुने, मेरे ऊपर कोई असर नहीं है। आप ना सुने, मुझे कल भी तकरीर करनी है,
आज तकरीबन मुझे 45 दिन हो गए जो एक दिन भी नागा नहीं, कंटिन्यू 45 रातें बोलते हुए हो गया मुझे, ठीक है। और अभी तकरीबन 45 रातें ही और कंटिन्यू बोलना। आप नहीं सुनोगे तो मेरा क्या जा रहा भाई? मेरा तो कल के लिए इंतजार हो रहा है, मैक भी लग गए होंगे, स्टेज भी लग गया होगा, खाने के इंतजाम भी हो गए, सुनने वालों ने भी मन बना लिया होगा मौलाना को सुन के आएंगे। मत सुनो, मैं कल बयान कर दूंगा। और मेरी तकरीर 1 घंटा हो भी चुकी, आप सुने तो मैं बयान करूं, ना सुने तो बोलो खत्म करो। नौजवानों, कुछ लोग ऐसे जो घर जा रहे होंगे, तुम्हारे घर कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारे घर वहीं है जहां छोड़ के आए हो, घर कहीं नहीं है। न कल तुम्हें ये जलसा मिलेगा ना ये मौलवी मिलेगा। आज मौका है, सुन लो, अपनी नॉलेज में इजाफा कर लो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी थी कि अपने एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा, कुर्बान करूंगा, कुर्बान करूंगा। अब बेटे तो सब बराबर है, लेकिन तवज्जो किसी पे ज्यादा होती है, तवज्जो ज्यादा होती है किसी पे, लेकिन भाई प्यार के एतबार से तो सब बराबर है। बोलो है कि नहीं है? किसे कुर्बान करें, किसे कुर्बान करें, किसे कुर्बान करें, किसे कुर्बान करें? तो इन्होंने कुरान अंदाजी की। कुरान जानते हैं आप लोग? कुरान डालना नहीं जानते हैं? वो जो पर्ची डाल के जिसका नाम आ जाए, करते नहीं करते? कुरान अंदाजी की। उस जमाने का कुरान अंदाजी का अंदाज अलग था, वो तीरों के जरिए कुरान किया जाता था। कुरान अंदाजी की, जब कुरान अंदाजी की तो उसमें नाम हजरत अब्दुल्ला का निकल आया। किसका निकल आया? हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला तो हजरत अबू तालिब ने ऐलान कर दिया, मैं अपने बेटे अब्दुल्ला की कुर्बानी करूंगा, इसलिए कि मैंने मन्नत मानी थी कि अगर मेरी औलाद हुई तो मैं एक बेटे को कुर्बान करूंगा, और मेरा बेटे अब्दुल्ला के नाम का कुरान आया, मैं अब्दुल्ला की कुर्बानी करूंगा। जलसे में आने वालों, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, बेटा तो अब्दुल मुत्तलिब का कुर्बान होने के लिए जा रहा था, मगर खुदा की कसम खाना पूरे मक्का में किसी का घर नहीं पता था, इसलिए कि पूरे मक्का वाले हजरत अब्दुल मुत्तलिब से इतना प्यार करते थे कि अपने सगे बेटों से इतना प्यार नहीं करते थे। किसी के घर खाना नहीं पका था, किसी के घर खाना नहीं पका पूरे मक्का में। पता है अब्दुल्ला कुर्बान होने जा रहे हैं, हाय अब्दुल्ला कुर्बान होने जा रहे हैं, हाय अब्दुल्ला कुर्बान होने जा रहे हैं। किसी के घर में खाना नहीं पका था, पूरा मक्का गम में डूब गया था, पूरे मक्का के अंदर गम छा गया था, पूरे मक्का के अंदर ऐसा था कि जैसे उनका बेटा कुर्बान होने जा रहा है। लोगों, पूरे मक्का में कोहराम मच गया था। अगर अब्दुल्ला चले गए, अगर अब्दुल्ला की कुर्बानी कर दी गई तो मक्का का हुस्न जमाल उड़ जाएगा, मक्का की बहारें चली जाएंगी, मक्का का हुस्न जमाल खत्म हो जाएगा। लिहाजा सब मक्का वालों ने मीटिंग की, अब्दुल मुत्तलिब को समझाओ कि अब्दुल्ला को ना कुर्बान। सारे मक्का वाले इकट्ठे हुए, सारे मक्का के सरदार इकट्ठा हुए, मक्का के रईस इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में पहुंचे और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को समझाया कि तुम अब्दुल्ला ही को क्यों कुर्बान करना चाहते हो? अब्दुल्ला तो मक्का की शान है, अब्दुल्ला तो हिजाज की शान है, अरे अब्दुल्ला तो अरब की शान है, अब्दुल्ला के तो हुस्न की मिसालें दी जाती है। अगर अब्दुल्ला कुर्बान हो गया तो मक्का की शान चली जाएगी, मक्का की नाम चली जाएगी। अब्दुल्ला को क्यों कुर्बान करते हो? 10 बेटे हैं, किसी और को कुर्बान कर दो, और अगर अपने बेटे को कुर्बान ना कर सको तो चाहे हमारे बेटों में से किसी को कुर्बान कर दो, मगर अब्दुल्ला को कुर्बान ना किया जाए। बोलो यार, ये नबी के बाप का जलवा, तो फिर नबी ये पाक के जलवों का आलम क्या? आप कहते हो मिस वर्ल्ड वो है, आप कहते हो वो हीरो बड़ा खूबसूरत है, खुदा की कसम मेरे नबी का हुस्न अभी देखा ही नहीं है। अभी तुमने मेरे नबी का हुस्न ही कहां देखा यार? दुनिया का हुस्न बयान करना भूल जाओगे। हजरत आयशा नबी की प्यारी बीवी कहती हैं मेरी सुई गुम हो गई, रात का अंधेरा था, नबी मुस्कुराए तो ऐसा उजाला हुआ कि गुमी हुई सुई मिल गई। है कोई मुकाबला? है कोई मुकाबला मेरे नबी का? बोलो यार, नहीं है ना? गुमी हुई सुई मिल गई, हाँ, गुमी हुई सुई मिल गई। आप मुकाबला करते हो मेरे नबी का? लोगों तुम कहाँ हो? किससे मोहब्बत कर बैठे?
अपने नबी के बारे में पढ़ो, अपने नबी के बारे में जानो, अपने नबी के बारे में सुनो और ऐलान करो कि मेरा नबी लाजवाब है ना? अच्छा एक बात बताओ, नबी से मोहब्बत तो सबको, आपको भी हमें भी है, लेकिन सही मोहब्बत जब भी होगी जब नबी के बारे में मुकम्मल पता हो। पैसा, ये छोटे से बच्चे को भी पता है ये पैसा है, ये 2 साल के बच्चे को भी पता होगा ये पैसा है, मगर कुछ बच्चों को ये पता नहीं होगा ये है कितने का नोट। मैं गलत कह रहा हूँ? हमारी एक छोटी सी बेटी है, ठीक है, वो नोट 500 का दे दो उसे या 100 का दे दो, नोट पैसा, ये पता पैसा। अब अगर कोई एक टॉफी के बदले में उससे 500 का नोट ले तो दे दे, बच्चा है ना, अहमियत का नहीं पता। मैं गलत कह रहा हूँ? लेकिन आप नहीं दोगे ना, आपको पता उसे भी ये पैसा, पता आपको भी ये पैसा, लेकिन उसे ये पता नहीं कि ये पैसा कैसा है। आपको पता है, पता आपको भी ये नबी लाजवाब है, लेकिन जब तक जानोगे नहीं कितने लाजवाब हैं, जब तक उतनी मोहब्बत नहीं कर पाओगे। उतनी मोहब्बत नहीं कर पाओगे। मुसलमानों, नबी की बात आया कर तो निकला करो, अगर क़यामत में तुम जन्नत मांगने जाओगे तो इतना मैदान महशर होगा तो बताओ, तुम जन्नत मांगने जाओगे तुम्हारे तो बाप भी मना कर देंगे, नफ्सी नफ्सी, भाई कह देगा नफ्सी नफ्सी, जिनके लिए तुम लड़ाई झगड़े करते थे सब कहते थे नफ्सी नफ्सी। यार जाओगे कहां जन्नत मांगने, मुझे बताओ। आखिर में अगर जन्नत मांगने जाओगे तो खुदा की कसम ज़हरा के बाबा की बारगाह में जाओगे, जिसकी बारगाह में आखिर में लोग जन्नत मांगने जाएंगे। सब मना करेंगे, सब मना करेंगे, मगर ज़हरा का बाबा बोलेगा। जब ज़हरा के बाबा की बारगाह में ये गुनहगार उम्मत जाएगी, ये सूरज की तपिश से जब तप जाएगी ये उम्मत, इनके भेजे हांडियों की तरह खोल रहे होंगे अपने पसीने में। जब ये उम्मत होता खा रही होगी, पसीने की बदबू से ये जब बेकरार उम्मत होगी, तो ज़हरा के बाबा की बारगाह में जाकर दुआई देगी, या रसूल अल्लाह बस अब आप है आका। नबी फरमाएंगे अना लहा गुलामो, मैं तुम्हारे लिए ही तो मौजूद हूँ। नबी इतना सुनेंगे, ये फातिमा का बाबा, ज़हरा का बाबा, हसनैन का नाना सजदे में सर रखकर अपने नबी अपने रब को राजी करने में लग जाएगा। मौला उम्मत की बख्शिश कर दे। अल्लाह की तरफ से इरशाद होगा, या मोहम्मद इरफा रासका वस्अल तुता वशफा तुशफ़ा। ए मोहम्मद सजदे से सर तो उठा, अरे बात कहो सुनी जाएगी, शफाअत करो कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सुनी जाएगी। मांगो वस्अल तुता, मांगो अता किया जाएगा, वशफा तुशफ़ा, शफाअत करो कबूल की जाएगी। तुम जाओगे हम जाएंगे। अगर नबी से कहा या रसूल अल्लाह आज जन्नत बस आपके करम पे है, आपकी निगाह पे है जन्नत। बड़ी प्यारी बात बयान करने लग गया हूं। अगर अल्लाह आपको ये ज़हन दे दे, मुस्तफा की सारी तवज्जो गुनाहगारों की तरफ होगी। किसकी तरफ होगी? तुम्हारे कई बच्चे हो इम्तिहान गाह में बैठे, तुम्हारे कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत तेज हो, कुछ बच्चे वीक हो, तो उस्ताद या माँ बाप की नजर उन पे नहीं होती जिनकी पढ़ाई अच्छी है। पता होता है तो इम्तिहान निकाल ही लेंगे, नजर उन पे होती है जो पढ़ने में कमजोर होते हैं। मेरी बात गलत है कि सही है? बोलो यही है कि नहीं है? मेरी नबी की नजर मैदान महशर में नेकों पे नहीं होगी, मुत्तकी पे नहीं होगी, ये तो निकल ही जाएगा गुनाहगारों पे होगी। किस पे होगी? अगर आज तेरे नबी की नामूस पे कोई उंगली उठाता, तेरे नबी को गाली देता, तो कुछ ना बोल सका, खामोश रहा। कल कयामत में अगर नबी ने कह दिया मुझसे आज जन्नत का तलबगार है, जब कल मुझे गालियां दी जा रही थी तो तेरी ज़बान क्यों सिल गई थी, बोल क्यों ना सका, तो बताओ जवाब क्या होगा? कोई जवाब नहीं होगा, जवाब नहीं होगा।
नहीं बोलते तो बोला चाहे एक अखबार में अपना बयान दे दिया करो, 10-20 लोग कानूनी एतबार से कानून का उल्लंघन करके नहीं बल्कि कानून हाथ में लेके अपना एहतजाज दर्ज करा दिया करो। अभी कोर्ट के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, अभी कचहरी खुली है, अभी कोर्ट खुला है, अभी कलेक्टर मजिस्ट्रेट के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, दरवाजे खुले हैं। एहतजाज तो जाहिर कर दिया करो ताकि कयामत में कैसे कोई या रसूल अल्लाह जो हैसियत थी वो करके आया। बड़ी प्यारी बात है, तो सुन लेना। कयामत में ना जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा तो मेरे नबी बड़े बड़े करार होंगे। एक शायर कहता, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। कयामत में ना जब लोग बेकरार होंगे उनसे ज्यादा मेरे नबी बेकरार होंगे। एक एक गुनहगार को देख रहे हैं, मेरा ये गुनहगार यहाँ है, मेरा ये गुनहगार यहाँ, मेरा ये गुनहगार यहाँ है। जैसे माँ का कोई बच्चा खो जाता है ना तो माँ कैसे अपने बच्चे को तलाश करती है, कैसी बेकरार रहती है। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। तो मेरे नबी किसी आदि का बच्चा कयामत में किसकी तरफ होगी लोगों? गुनाहगारों की तरफ। महशर में किसकी तरफ होगी? जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो, किसकी तरफ होगी? एक तरफ खड़े होंगे नेक, एक तरफ खड़े होंगे गुनाहगार। नबी की तवज्जो गुनाहगारों की तरफ होगी, इसलिए कि बख्शवाना इन्हें है, इसलिए कि गुनाह इनके ज्यादा है, इसलिए कि नेकियों का पल्ला इनका उठ गया है, इनकी नेकियों के पल्ले में नेकी कम है। मेरे नबी को टेंशन इनकी है, मेरे नबी को फिक्र इनकी है, मेरे नबी को गम इनका है। लेकिन जो नेक है, नबी के आशिक हैं, महशर में वो भी चाहेंगे अगरचे बख्शिश हो जाएगी, लेकिन काश आज नबी हमारी तरफ भी देख लेते। क्या कर लेते आज नबी? देखो एक बात बताओ, आशिक तो आशिक कौन नहीं चाहेगा कि नबी मेरी बोलो, कौन नहीं चाहेगा कि नहीं चाहेगा? हर आदमी चाहेगा कि मेरी तरफ। तो नबी गुनाहगारों की तरफ देख रहे होंगे। क्यों देख रहे होंगे उनकी तरफ? क्योंकि उनकी नैया को निकालना। एक चैनल वाला एक बात जरा नोट करना। हाँ, नबी किसकी तरफ देख रहे होंगे? गुनाहगारों की। तो नेक पता क्या करेंगे? नबी को कैसे अपनी तरफ मुतवज्जो करें, नबी कैसे हमारी तरफ देखें? तो ये नेक गुनाहगारों के पास जाए और पता क्या कहेंगे? ये परहेजगार गुनाहगारों की तरफ जाएंगे। कौन? परहेजगार। परहेजगार किसे कहते हैं? नेक को किसे कहते हैं? परहेजगार। ये परहेजगार गुनाहगारों के पास जाएंगे, कहेंगे थोड़े से गुनाह हमें कर्ज दे दो। क्या दे दो? थोड़े से गुनाह हमें, इसलिए कि ताकि थोड़े से गुनाह हमारे पास भी हो जाए तो नबी निगाहे रहमत हमारी तरफ भी डालेंगे। तो मैदाने महशर में ये गुनाहगारों से थोड़े से गुनाह कर्ज लेंगे ताकि नबी की निगाह पड़ जाए। ये आशिकों का हाल है, चाहे गुनाह आ जाए मगर महबूब की नजर पड़ जाए, गुनाह इसका गम नहीं है, मगर महबूब की नजर पड़ जाए खुशी इस बात की है। आला हजरत इसी को बयान करते हैं, वाही क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह, वाही क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत। नबी की शफ़ाअत के लिए हालांकि हर गुनाहगार उस वक्त पछता रहा होगा, मैं गुनाह ना करता तो अच्छा था, मगर जब नबी की शफ़ाअत को देखा जाएगा, वाह क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा आपने सुना, खत्म करें कि आगे बढ़े? इजाजत है? अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। आप अगर थके हुए नहीं है तो मैं थका हुआ होने के बावजूद लेकिन एहसास नहीं है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी नेकियों को कबूल फरमाए। मेरा मौला इस बस्ती पे खास अपना फजल और करम फरमाए। अल्लाह सलामत रखे। आज आप लोगों की बरकतें, आज आपके चेहरे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, इसलिए कि आज मुस्तफा मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र सुन रहे हैं।
दुनिया में कायनात में खुदा की कसम कायनात में मुस्तफा के जिक्र करने और सुनने वालों से अफजल कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। तवज्जो करना, एक एक जुमले पे सारे मक्का के लोग आए। अब्दुल्ला को छोड़ दो, क्या कर दो अब्दुल्ला को छोड़ दो, चाहे इनकी जगह हमारे बेटे को ले लो, मगर अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा हैं, बात के बड़े पक्के हैं, जबान के पक्के का नहीं, इनका नाम आया है, कुर्बानी इन्हीं की होगी। पूरे मक्का में चीखो पुकार, समझाओ अब्दुल मुत्तलिब को, समझाओ अब्दुल मुत्तलिब को, समझाओ अब्दुल मुत्तलिब को। आखिरकार एक तजवीज़ पेश की गई। एक औरत थी उस जमाने में जो बड़ी इल्म वाली थी और बहुत बड़ी बातें करती थी। यानी मैं आपकी जबान में कह दूं कि इस्तिखारे करके बातें बताती, जैसे इस्तिखारा करते ना किसी चीज का, ऐसी वो इल्म वाली औरत थी। कहा उस औरत के पास चलो, हो सकता है कि कोई वो रास्ता निकाल दे, कोई हल निकाल दे, कोई समाधान कर दे, कोई सॉल्व कर दे, प्रॉब्लम का हल हो जाए। तो अब्दुल मुत्तलिब के बात समझ में आई। चलो उस औरत का मैंने भी चर्चा सुना है, बड़ी काबिल औरत है, बड़ी इल्म वाली औरत है, वो इस्तिखारे करती है और वो सही फैसले करती है। चलो उससे पूछ लिया जाए। सारे मक्का के लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब को उसी औरत के पास ले गए और ले जाने के पास में उसे समझाया कि बता, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, नाम अब्दुल्ला है, मक्का के हसीनों का सरदार है, उसका नाम आया है, क्या करें, हम उसे बचाना चाहते हैं। बता क्या कहा था उस औरत ने? कहता काबिल तो मैं भी हूँ, मगर मेरे सारे इस्तिखारे, मेरी सारे इल्म पता क्या कहते हैं? कहते हैं अब्दुल्ला ऐसा कारनामा अंजाम देंगे जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मेरा इल्म यही कहता, तो कहा ही उसे कुर्बान करने चले हैं। तो उसने अपने सितारों का हिसाब लगाया, अपने इस्तिखारे किए, करने के बाद में कहने लगी तुम्हारा जो कुरा आया वो सही आया, अब्दुल्ला के नाम का सही आया। अब्दुल मुत्तलिब आप अपनी जगह सही हो, मगर अब मैं एक तजवीज पेश करती हूँ, एक काम करो। कहा बताओ क्या काम करें? कहा एक काम ये करो, 10 ऊँटों का कुरा और हजरत अब्दुल्ला का कुरा, दोनों का कुरा मिलाओ, कुरा डालो, फिर निकालो। अगर ऊँटों का आ जाए तो बदले में अब्दुल्ला को छोड़ दो, ऊँटों को कुर्बान कर दो। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत है। खबरदार, ये तकरीर हो रही है ना मेरे भाइयों, तकरीर वो हो रही है, खुदा की कसम बड़ा निचोड़ पेश कर रहा हूँ। ये बातें आपको नहीं मिलेंगी, हम नहीं मिलेंगे। नौजवानों मजा आ जाएगा। सुनो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अमीर आदमी थे मक्का के। आपके पास इतने अच्छे ऊँट थे कि मक्का में किसी के पास नहीं थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 100 ऊँटों को एक तरफ कर दिया। कितने ऊँटों को? जोर से बोले। 100 ऊँट को एक तरफ कर दिया और करने के बाद में 100 ऊँट एक तरफ हो गए। अब कुरानदाजी करना शुरू किया। एक तरफ 10 ऊँट रखे, एक तरफ अब्दुल्ला को रखा। कुरा निकाला गया, पर्ची अब्दुल्ला के नाम की निकल आई। क्या करें? औरत ने कहा 10 ऊँट और बढ़ा दो, 20 कर दिए। 10 में 10 डाले कितने? 20 ऊँट। फिर कुरानदाजी, जब फिर कुरानदाजी की गई तो फिर नाम अब्दुल्ला का। बोलो, अब तवज्जो करना। मैं जो बात बता रहा हूँ ना, जहन आज मेरा कुछ काम कर रहा है। जब जहन काम करता ना तो बड़ी पॉइंट की बात बताता। सुना होगा आपका बहुत रोजाना तफसीरें सीखने, मगर आज सुने। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, करम है मेरे सरकार। आपको अच्छा लग रहा है, लग रहा है बताइए। इन्हें अच्छा लगे या न लगे आपको लगना, इसलिए कि आज मैं आपको पढ़ा। लेकिन खुदा की कसम इनसे पूछ के देखना, इनका दिल भी कह रहा है कि हम भी रोज सुनते हैं, मगर आज जो सुन रहे हैं हमें खुद मजे आ गया। 20 बढ़ा दिए गए नाम अब्दुल्ला का। उस औरत से पूछा क्या करें? नाम फिर अब्दुल्ला का 10 फिर बढ़ा दो। फिर निकाला गया, फिर नाम अब्दुल्ला का। क्या करें? का 10 फिर बढ़ा दो। कितने हो गए? फिर नाम अब्दुल्ला का। क्या करें? का 10 फिर बढ़ा दो।
फिर नाम अब्दुल्ला का क्या करें का 10 फिर बढ़ा दो, फिर नाम अब्दुल्ला का क्या करें 10 फिर बढ़ा दो, फिर नाम अब्दुल्ला का क्या करें 10 फिर बढ़ा दो, फिर नाम अब्दुल्ला का क्या करें फिर बढ़ा दो, फिर नाम अब्दुल्ला का क्या करे फिर बढ़ा दो। 9 मर्तबा बढ़ाया, 9 ढाई नाम फिर अब्दुल्ला का, अब्दुल्ला का। ए बेटे काली टोपी वाले, ए काली टोपी वाले, इसे 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 बेटे हंसते नहीं, गलत बेटे तुम सबका नुकसान कर रहे हो, समझ रहे हैं? अब सबका नुकसान बड़ी बदतमीजी की बात है। खुदा की कसम अगर ये तकरीर ना मैंने कहीं हजारों के मजमे में कर दी होती ना तो हाहाकार मच गई होती। आपको पता नहीं है कि मैं कौन सी तकरीर कर रहा हूँ, आप शायद नहीं समझ पा रहे। कहीं मिसाल आपकी इस बच्चे वाली तो नहीं है कि 100 के नोट में जो काफी मार्क्स हो जाता है। हाँ, आप समझो इस अहमियत को, समझो कि मैं बयान करके के जा रहा हूँ। मैं तो भाई कोई और इधर से उधर से उठा के आपको बयान करके चलाया था, आप खुश हो जाते। मौलाना गुलफाम को बुलाया था, आगे तकरीर हो गई, लेकिन जो करके जाना चाहता हूँ वो सुने 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 जरा। कहा 10 और बढ़ा दो, कितने हो गए? 10 ढाई 100। जब 100 ऊंट पूरे हो गए तो उस जमाने में 100 ऊंट की बहुत बड़ी अहमियत थी। एक बहुत बड़ा नाम और रिकॉर्ड था। 100 ऊंट किसी के नाम पे अभी तक कुर्बान मक्का की तारीख में नहीं किए गए थे। जब ऊंट की गिनती 100 पूरी हो गई, जब फिर खुदा डाला गया तो अब 100 ऊंटों वाला नाम आ गया, अब्दुल्ला को बचाया गया, 100 ऊंटों को कुर्बान किया गया। इस तरह से हजरत अब्दुल्ला बचे, 100 ऊंट कुर्बान हो गए। 100 ऊंट क्या हो गए? अच्छा या अल्लाह, जब तुझे बचाना ही था तो 10 ऊंटों को ही बचा ले। जब बचाना ही था 20 को बचा लेता। अब्दुल्ला को कुर्बान तो होना नहीं है क्योंकि नबी आने। अरे बोलो, जोर से बोलो, नबी आने हैं। क्या करने हैं? नबी आने हैं। अल्लाह, कुर्बान तो होना ही नहीं था, 10 पे बचा लेता, 20 पे बचा लेता, 30 पे बचा लेता। बोलो है कि नहीं है? अरे बोलो है कि नहीं है? या अल्लाह, 100 ऊंट की पूरी गिनती क्यों? तो तसव्वुर की दुनिया में जवाब मिला। अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब्दुल्ला के जरिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आने वाला है। अरे बारात जितनी बड़ी होती है, दूल्हा जितना आला होता है, एहतमाम उतना ही आला होता है। अरे नबी बारातियों का दूल्हा बन के आने वाला है, इसलिए 100 ऊंटों को कुर्बान करके नबी का इस्तकबाल किया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 100 ऊंट कुर्बान करके इस्तकबाल किया। ओए जरा बोल दो सुभान अल्लाह। 100 ऊंट कुर्बान करके इस्तकबाल किया। ओए जरा और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आपके घर में बच्चा पैदा हो, आप अकीका करते हो, बकरा कुर्बान करते हो, करते हो नहीं करते हो अकीके में? हैं? और जिसके नबी बाप की वजह से 100 ऊंट कुर्बान कर दिए गए हो, जब बाप का ये आलम है तो उस नबी पाक का आलम क्या होगा? अब्दुल्ला बच गए 100 ऊंट कुर्बान हो गए। अब्दुल्ला बच गए 100 ऊंट, जोर से बोलो, कुर्बान हो गए। अब्दुल्ला जैसा कोई नेक नहीं, अब्दुल्ला जैसा कोई होनहार नहीं, अब्दुल्ला जैसा कोई लाजवाब नहीं। अब जरा कान खोल कर सुनो, मजा आएगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं तकरीर आपके सामने अब लेकर के आ रहा हूँ, जरा तवज्जो फरमाएं, तवज्जो फरमाएं, मजा आएगा। झूमोगे झूमोगे, अपनी किस्मत बनात करोगे। दीवानो जरा गौर करो, गौर करो। हजरत अब्दुल्ला, अब मक्का के अंदर हजरत अब्दुल्ला बच गए। अब लोगों गौर करो, अब्दुल मुत्तलिब के घर पर रिश्ते आने दो, रिश्ते पे रिश्ता, रिश्ते पे रिश्ता। हम अपनी बेटी अब्दुल्ला को देना चाहते हैं, हम अपना दामाद अब्दुल्ला को बनाना चाहते हैं। जबकि मक्का में ये रिवाज था, अपना दामाद बनाना कोई किसी को पसंद नहीं करता था। अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो गई तो उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। कोई अपना दामाद बनाना किसी को पसंद नहीं करता था। मगर अब्दुल्ला थे इतने लाजवाब, पूरे मक्का वाले चाहते थे अब्दुल्ला हमारे घर का दामाद बन जाए, अब्दुल्ला हमारे घर का दामाद बन जाए।
हमारे दामाद बन जाएं, अब्दुल्ला हमारे दामाद बन जाएं, अब्दुल्ला हमारे दामाद बन जाएं। लोग गौर करो, जरा गौर करो, अब्दुल्ला हमारे दामाद बन जाए। रिश्तों पे रिश्ते हैं, मगर हजरत आमिना की किस्मत तो सच के बैठी थी। लोगों, हजरत आमिना की किस्मत तो सच के बैठी थी। लोगों, ये अमानत हजरत आमिना के हिस्से में आई जब हजरत अब्दुल्ला के हुस्न जमाल के बारे में हजरत आमिना के वालिद से बयान किया गया, हजरत आमिना की अम्मी से बयान किया गया, मशवरा हो गया अब्दुल मुत्तलिब से बात करके उनके बेटे का रिश्ता मांग लिया जाए। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, पता क्यों मांगा गया रिश्ता? हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब जंगलों में जाते ना तो जानवर भी इनका अदब करते। क्या करते जानवर भी इनका? अब ये मक्का वालों को बात पता चल गई, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जिधर जाते हैं जानवर भी अदब करते हैं, रास्ता इनका नहीं काटते, खड़े हो जाते हैं। जब तक अब्दुल्ला निकल ना जाए जानवर खड़े रहते हैं। और खतरनाक जानवर जो दरिंदे जानवर हैं वो भी अब्दुल्ला के सामने ऐसे हो जाते हैं जैसे बिल्कुल भोली भेड़, हमले नहीं करते, अब्दुल्ला के सामने सीधे बन जाते हैं। लोगों, ये सारी खसलतें और सारी खूबियां जब आमिना के घर वालों से बयान की गई, हजरत आमिना के वालिद से बयान की गई, हजरत आमिना की अम्मी से बयान की गई, तो उन्होंने दिल में चुबा लिया अब दामाद अब्दुल्ला को ही बनाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब से बात की तो हजरत आमिना की किस्मत सच के बैठी थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रिश्ते में राजी हो गए और मेरे नबी के वालिद की शादी हजरत आमिना से हो गई। आमिना से हो गई। अब लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। अब जिंदगी जरा बड़ी नशेबो फराज से गुजरी है। हजरत आमिना से शादी हुई और हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से ये अमानत हजरत अब्दुल्ला के पास आई और हजरत अब्दुल्ला के ये अमानत हजरत आमिना के शिकम में आई। जैसे ही मेरे नबी हजरत आमिना के शिकम में आए, अभी मेरे नबी माँ के पेट ही में है कि बाप का इंतकाल हो गया। यहां से जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। लोगों, यतीमों से पूछो कि उनको बाप की कितनी याद आती होगी। और बाप आता है। हजरत आमिना के शिकम में जब ये अमानत आई ना तो मेरे नबी के वालिद का इंतकाल हो गया। हाय हाय, मेरे नबी दुनिया में आने से पहले यतीम बन गए। लोगों, एक बात बताऊं, अगर तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आए, तकलीफ आए ना तो घबराना मत। तेरे नबी से बढ़ के परेशानी किस पे आएगी कि दुनिया में नहीं आए, बाप का साया उठ गया। दुनिया में नहीं आए बाप का। लेकिन हजरत आमिना कहती हैं कि बरकतों का ये आलम था, बरकतों का ये आलम था, बरकतों का ये आलम था। हजरत आमिना अगर पानी लेने के लिए कुएं पे चली जाती तो मक्का की सारी औरतें अपना डोल रस्सी के साथ कुएं में डाल के पानी निकालती थी। उन्हें पसीने आ जाया करते थे। जब पानी लेती थी तो पानी भरते भरते उनका सांस फूल जाया करता था। मगर नबी की माँ हजरत आमिना कभी कुएं पे पानी लेने जाती तो कभी हजरत आमिना अपने डोल में रस्सी नहीं बांधती, बल्कि डोल हाथ में लेके कुएं के पास जाती और कुएं में झांक के देखती, पानी उछाल मारता कुएं के किनारे तक आ जाता। आमिना, पानी भर लो, तुम्हारे पेट में नबियों का सरदार है, कहीं तुम्हें तकलीफ ना हो जाए, तुम्हें तकलीफ ना हो जाए। पानी उछाल मारता और उछाल मारने के बाद कुएं के दहाने तक आ जाता। हजरत आमिना हाथ डालती और हजरत आमिना के सदक़े में उन सारी औरतों का भी काम बन जाता जो डोल के साथ रस्सी लाई हुई थी। कहती है तो आमिना आ गई है, अब कोई अपना डोल में न डालेगी, अब कोई मेहनत न करेगी, अब कोई मशक्कत न करेगी। आमिना आ गई है, आमिना आ गई है, अपने डोलों से रस्सी हटाती और वो भी कुएं में डालती, हाथों से डोल भर लेती। खुशी होती, इतना खुशी होती हजरत आमिना के आने से कि उन औरतों को ऐसा लगता कि जैसे उनकी किस्मत की महराज हो गई है। सुभान अल्लाह। कुछ लोग थक गए मुझे लग रहा भाई, नहीं थके ना? 1 घंटा 20 मिनट तकरीर हो गई, 1 घंटा 25 मिनट, माशाल्लाह।
4 घंटे, वाह क्या बात है। आपने तो 4 यार का पूरा आदत बता दिया। ये आपकी मोहब्बतें, आपकी मोहब्बतें। मगर 4 घंटे तकरीर करूंगा मैं 3 साल में, अगले साल आऊंगा, फिर अगले साल आऊंगा। इसी साल अगर मैं 4 घंटे बोल गया ना तो फिर किसी साल नहीं बुलाओगे, मौलाना बड़ा रगड़ के गया था। अल्लाह सलामत रखे, आप जहन बना हुआ है, आज मैंने बयान कर दिया। अब बरकतें देखो, बरकतें देखो लोगों, जरा गौर करो, जरा गौर करो। उस वक्त गुर्बतों के दौर थे, कहाँ ये लाइटें, कहाँ ये सिस्टम, कहाँ ये रोशनियां। पहले वो डिब्बियां जलती थी, चिराग जलते थे। आपने देखा अपने बचपन में डिब्बी, चिराग, वो भी पूरी रात किसी का नहीं जलता था। जब तक जागते थे जलते थे, सो गए तो बंद कर दिया, ठीक है, फूंक मार दी, बात सही है, बात खत्म। दिन रात भर सोए और सुबह को हो गया शहर का उजाला, उसी में काम हो गया। ऐसे होता था कि नहीं होता था? रातों की चांदनियों से माँ बहनें वो चरखे चलाती थी, अपने काम करती थी ना उसके अक्स में। बस ये जमाने थे यार लोगों। मगर आमिना के घर में पूरी पूरी रात उजाला, ऐसा उजाला के पूरे मक्का में निराला। ऐसा उजाला ही नहीं था। चिराग का उजाला अलग होता है, ये इसका हाइलोजन का उजाला अलग है। जो आमिना के घर का था वो उजाला कुछ अलग ही था। क्या था वो उजाला? कुछ अलग ही था। मक्का की औरतों ने कहा, ओ आमिना तुमने कितना तेल स्टॉक करके रख लिया है, पूरी पूरी रात चिराग बुझता नहीं। हजरत आमिना ने मुस्कुरा के कहा, हमने तो जब से हमारे पेट में ये अमानत आई है, हमने चिराग एक रात नहीं जलाया। ये इसी की बरकत है कि पूरी रात मेरा घर नूर में नहाया रहता है। नूर में नहाया रहता है। ये बरकतें नबी के आने की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर ये बरकतें बयान करता रहूं ना तो पूरी रात होगी, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अब जरा थोड़ी सी जल्दी से आगे बढ़ जाऊं, शॉर्ट बता करके। लोगों वक्त आ गया मेरे नबी की आमद का। रबीउल अव्वल की 12 तारीख है, ये ईदों की ईद है, खुशियों की खुशी है, दिनों का सरदार है, महीनों का सरदार है। आमिना के लाल की आमद है। अल्लाह ने हुक्म दिया जन्नत को सज जाओ, जन्नत को सजाया गया। जबकि जन्नत तो खुद सजी हुई है, जो सजी हो उसी को जन्नत कहते हैं, जिसमें कोई कमी ना हो उसी को जन्नत कहते हैं। लेकिन जन्नत तू सजी है, तेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मगर आज और सज जा, आज और स्पेशल सज जा। जन्नत को सजाया गया, फरिश्तों को तैयार किया गया, हुराने जन्नत को तैयार किया गया, जमीन को तैयार किया गया। जमीनों पे जो दरख्त सूख गए थे अल्लाह ने उन्हें भी हरियाली दे दी, सूखे हुए दरख्तों को पत्ता दे दिया। जमीन की जो घास सूख गई थी अल्लाह ने उसे भी हरियाली दे दी। जो नदी नाले तालाब सूख गए थे अल्लाह ने उन्हें भी पानी दे दिया। ऐसी रहमत की बारिश बरसाई कि नदी नाले चश्मों को पानी मिल गया, सूखी हुई जमीन को हरियाली मिल गई, सूखे हुए दरख्तों को पत्ता मिल गया, सूखे हुए गुलशनों को फूल मिल गया, बीमारों को शिफा मिल गई। लोगों बीमारों को शिफा मिल गई, गरीब गरीबों को माल मिल गया, बे औलादों को औलाद मिल गई, जिनके बेटे ना थे उन्हें बेटे मिल गए। पूरी जब दुनिया तैयार हुई, समझो है, जब पूरी दुनिया तैयार, जिब्रील जायजा ले रहे। जन्नत तैयार है, जमीन तैयार है, पूरी कायनात सबर के बैठी है। अब सबको मुस्तफा की आमद का इंतजार है। खुदा का हुक्म होता है, अब इस्माइल के दरवाजे वाला ताला खोला जाए। सारी तैयारियां हो गई हैं, अब दूल्हा आने वाला है, अब दूल्हा आने वाला है, बज़म सच गई है। और आप देखते हैं जो खुसूसी होता है उसे आखिर में पेश किया जाता है, और मेरा खास नबी आने वाला है। अब वो ताला खोला गया और दरवाजा इस्माइली से मेरे नबी को दुनिया में भेजा गया। जब मेरा नबी आ रहा है तो जमाने का ये आलम है। आला हजरत कहते हैं, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है।
तैयबा में हुई, बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब। अल्लाह सारी कायनात दुल्हन की तरह सजी है। मौसम ना गर्म है ना ठंडा है। जिन दरख्तों पे पत्ते नहीं थे अल्लाह ने पत्ते दिए, वो पत्ते नहीं थे बल्कि छोटे छोटे झंडियां उनके हाथों में दे दी। कहा भी कोई झंडे लगाने वाला नहीं है, मेरा महबूब आ रहा है दरख्तों, मैंने तुम्हें झंडियां दे दी, हवा चला रहा हूं, जरा हिलाओ और कहो नूर वाला आया है, नूर लेके आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। पेड़ गोया के झंडियां हिला रहे हैं, पेड़ों के हाथ झंडियां दे दी और झंडियां हिला रहे हैं, ऐलान करते हैं नूर वाला आया है, नूर लेके आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। लाजवाब लाजवाब नबी आ गया, मुस्कुराते हुए आए, खतना किए हुए आए। तुम्हारा बच्चा रोता हुआ था, नबी मुस्कुराते हुए आए, नबी मुस्कुराते हुए आए। अब ये क्यों रोए, ये तो पैगाम देकर आए दुनिया वालों, अब जितना रोने थे रो लिए, अब नबी आ गए हैं, अब तुम्हारे गमों को दूर करने आ गया हो। सजदा किया, रब्बे हबली उम्मती का नारा लगाया, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। काबा हजरत आमिना के घर की तरफ झुक गया, देखा, देखो आमिना के आंगन में मेरा काबा आया है। बरेली का रजा मोहर लगाता है, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह सलामत रखे। मेरे नबी आए, बचपना लाजवाब है। कहती हैं हजरत आमिना का बयान है कि मेरे बेटे मोहम्मद की बरकत थी कि बीमार आते अपने कटोरों में पानी लेके उनके कटोरों में नबी का हाथ या पैर डाल दिया जाता, वो जाके पी लेते, अल्लाह उन्हें शिफा दे देता। जिसके तलवों का धोबन बेहया है वो जाने मसीहा, हमारा नबी है वो जाने मसीहा, हमारा नबी। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हजरत आमिना कहती हैं कि अब कोई बीमार नजर नहीं आता था, अब कोई भिखारी नजर नहीं आता था, कोई परेशान नजर नहीं आता था। लोगों उस जमाने में एक परंपरा थी कि बच्चों को पालने के लिए औरतें ले जाया करती थी, दूध पिला के पाला करती थी, इनाम मिला करता था, और जब इनाम सिमटने लगे तो समझ लो तकरीर सिमटने वाली है। ये इस बात की, हाँ ये इस बात की दलील है, इनाम सिमट रहा है यानी तकरीर अब सिमट रही है, ये दलील है। भैया इनसे कोई इनाम ये सिमट रहे हैं, मैं नहीं सिमट रहा, इनसे अल्लाह आपको सलामत रखे। आप मोहब्बत से सुनने, यही मेरा सबसे बड़ा है, आपकी मुस्कुराहट है मेरा इनाम, आप यहाँ जमीन पर बैठ के सुनने, यही मेरा इनाम, आपने अमल कर लिया, यही मेरा इनाम। आप दुआ करें कि अल्लाह मेरी भी बख्शिश फरमाए, नबी की मिलाद के सदक़े में आपकी भी बख्शिश फरमाए। बड़े अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग जो पहले मिल गए होते हैं ना तो खुदा की कसम आज और चार लग गए होते हैं तकरीर। आज जो तकरीर अच्छी हुई है ना, ये मेरा कमाल नहीं है, ये आपका कमाल। अच्छा मजा आ रहा है नहीं आ रहा नबी की सीरत सुनने में? हैं लोगों को फिल्मों की स्टोरी में मजा आता है, सीरियल की स्टोरी में मजा आता है ना, क्रिकेट की कमेंट्री में मजा आता है, लेकिन तूने सुना ही नहीं है नबी की जीवनी को। अगर सुनाने वाला सुना देना तो खुदा की कसम दरिया भी रुक के सुनने लगता है। मजा आता है, नबी का बचपना लाजवाब है। हलीमा कहती हैं कि मैं आई अपने कबीले की औरतों के साथ, ऐलान हुआ था
उस साल जिस साल नबी की पैदाइश हुई थी मक्का में सब लड़के पैदा हुए, मक्का में सब, और दूर दूर तक ये खबर फैल गई लड़के पैदा हुए। अच्छा लड़कियों की उस वक्त कोई औकात ही नहीं थी, जिंदा ही दफन कर दिया करते थे। लड़कियों को कोई पालने भी नहीं देता था, इसलिए कि उनको पाल भी लो तो कोई इनाम नहीं मिलेगा, इसलिए कि लड़की की तो कोई औकात नहीं, लेकिन लड़के को अगर पाल के दे दिया करती थी मोटा मोटा इनाम मिलता। तो हजरत हलीमा कहती है मेरे कबीले में जिक्र हो रहा था मक्का चलो, इस साल मक्के में सब बेटे बेटे पैदा हुए, मोटे मोटे इनाम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मोटे मोटे इनाम मिलेंगे, चलो मक्का में। हलीमा कहती है हम तो सबसे गरीब थी। क्या थे हम? सबसे गरीब थे, हम भी उनके साथ लग लिए। कबीले बनो साथ की औरतें जब आई ना तो हलीमा कहती है मैं भी उनके साथ लग चलो हमारे भी हिस्से में कोई आई जाए। मजा तो जब आया 12 दिन का प्रोग्राम, पूरी 12 दिन, और जब शुरू से मैं आपको सुनाऊं कब आया, मगर इतना ना तुमसे हो सकता हो ना मुझसे हो सकता, दोनों की कैपेसिटी नहीं है। इस प्रोजेक्ट पे काम करना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए जो है अल्लाह सलामत रखे। हो सकता है ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, क्या पता कोई आ जाए जिंदगी में ऐसा मौका, लेकिन मजा तो जब आए पूरा सीरीज बाई सीरीज चले, है क्या नहीं है? और मैं इसका आदमी हूं कि सीरीज बाई सीरीज चलाता हूं। अब भी मैं आपको सीरीज बाई सीरीज सुनाता हुआ आया, चाहे शॉर्ट शॉर्ट आया, लेकिन मैंने खइए नहीं सीरीज बाई सीरीज। अच्छा मजा आया कि नहीं आया? सरकार के दादा से सरकार का बचपना, सुभान अल्लाह। चैनलों वालों अल्लाह आपको सलामत रखे, आप सही तरीके से डाला करो, ठीक मत लगाया करो, ठीक है? आप भी मेहनत करो, इसलिए कि मैं कौम को देना चाहता हूँ। अगर ये पैगाम मेरी कौम तक जाएगा तो क्या इसका सवाब ही नहीं मिलेगा? बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। और चैनल वालों ये भी देखो कि जब तुम आते हो ना तुम कोशिश करते हो नया मेहनत, ताकि तुम्हारी मेहनत ट्राई करें, तुम मेहनत करके आते हो। अभी मेरी परसों तकरीर में 50 चैनल थे, 2-3 दिन पहले की तकरीर थी इधर फरीदपुर में, ठीक है? मैं कोशिश करता हूँ कि मेहनत की आपने तो आपको कुछ देकर तवज्जो करें। सुभान अल्लाह। देखो टाइम का कोई मसला नहीं है, अल्लाह का फजल है कि मुझे बोलते हुए 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन अभी मैं बोल ही रहा हूँ, है कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ। अभी है ना सुनने की कैपेसिटी? जो जाने वाले तो चले गए, और जो सुनने वाले माशाल्लाह, ये पाल वाले लोग भी सुनेंगे ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, पाल वाले भी अच्छे हैं, अल्लाह सलामत। वो चाहे महल्ला दूसरा लग रहा है मगर हैं हमारे महल्ले के लोग। इमाम साहब उधर ही बैठे हैं, इमाम साहब सामने से सुनने हैं। स्टेज पे चेहरा देख के नहीं सुना जाता, सामने से चेहरा देख के सुनने का मजा ही कुछ और है। हलीमा कहती है हम भी लगी, हमें कोई अहमियत नहीं दे रहा, गरीब को कौन अहमियत देता भाई? है अगर कहीं अमीर लोग जा रहे हैं तो बेचारे गरीब को नहीं अहमियत देता। कहने लगे हज़रत हलीमा कहती हमने हम भी चलेंगे तो हम कहने तू क्या करेगी, मगर हम भी लग इधर हलीमा की किस्मत सच के बैठी थी। हलीमा कहती है कि हम जब चले ना तो हमारी गरीब की तो सवारी भी गरीब होती है। हलीमा कहती है मेरी ऊँटनी कमजोर थी, बीमार थी, चल नहीं पा रही थी, सब बड़ी तेजी से जाना, मेरी ऊँटनी पीछे पीछे चल रही थी, चलते चलते बैठ जाती थी, चल नहीं पाती, कमजोर ऊँटनी थी। आखिरकार ऐसा हुआ कि मक्का में मेरे खानदान मेरे कबीले की औरतें पहले पहुंच गई, और पहले पहुंचने के बाद में ना उन्होंने अमीर घरों के बच्चे ले लिए। अमीर घरों के बच्चे नबी के घर कोई नहीं गया, क्यों नहीं गया? कि इनके तो बाप नहीं है, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है, तो कौन हमें इनाम देगा और क्या इनाम मिलेगा, इसलिए कोई नहीं गया। हजरत हलीमा कहती है मैं बाद में रह गई। जब मैं बाद में रह गई ना, जब मैं मक्का में आई तो मैंने कहा क्या हुआ? कहा हमने सबने बच्चे ले लिए, अमीरों के बच्चे ले लिए। हलीमा कहती है मेरी ऊँटनी बड़ी कमजोर थी, मैं पीछे रह गई। मैंने कहा मैं क्या करूँ, जब मुझे खाली हाथ जाना पड़ेगा? तो मुझसे औरतों ने कहा मेरे कबीले की एक काम कर, अब्दुल मुत्तलिब के घर में उनका पोता है, उनको कोई नहीं लेने गया, इसलिए कि उनके बाबा अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, तो इसलिए कोई लेने नहीं गया कि इनाम क्या मिलेगा यतीम बच्चे को पाल के, इसलिए कोई नहीं गया। जा तू लिया। हलीमा कहती है मैंने सोचा खाली जाने से बेहतर है कि मैं उन्हीं को ले आऊं। मैं चली गई और कहने लगी जैसे ही मैं आमना के घर गई और मोहम्मद के चेहरे पे मेरी नजर पड़ी तो मेरा दिल बोला कसम से अगर पूरी दुनिया के अमीरों के बच्चे भी होते तो मैं उन्हें ठुकरा देती, मोहम्मद को गले
लाजवाब है। मैंने क्या किया, मोहम्मद को उठा लिया और उठाने के बाद मैं कहने लगी आमीना ये बच्चा मुझे दे दो, मैं पालूंगी, कभी महसूस नहीं होने दूंगी। आमिना ने कहा तुम आई हो, पता है ये यतीम है, इनके बाबा नहीं है। कहने लगी आमीना अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोहम्मद मिल गए हैं, लगता है कि सारा दुनिया का खजाना मिल गया। हजरत हलीमा कहती है मैं पीछे रह गई थी, मैंने मोहम्मद अरबी को लिया, ऊँटनी पे बिठाला, जैसे ही ऊँटनी पे बिठाला तो जो कमजोर ऊँटनी थी बीमारी भी दूर हो गई, कमजोरी भी दूर हो गई। अब ऊँटनी ऐसे चल रही है कि जैसे इससे तेज चलने वाली कोई ऊँटनी पैदा ना हुई हो। जो आगे निकल गई थी मेरी ऊँटनियों ने उन्हें भी पकड़ लिया और उन्हें पकड़ने के बाद उनसे आगे निकल गई। सब की सब कह रही थी हलीमा क्या तूने ऊँटनी बदल दी है, बड़ी तेज चल रही है। कहने लगी मैंने सवारी नहीं बदली, मेरा सवार बदल गया है। मेरी सवारी नहीं बदली है, मेरा सवार बदल गया है। कहने लगी मैं सबसे पहले मैं घर पहुंची, आखिरी बात बता के खत्म करूं। कभी मुलाकात हो तकरीर में तो कहना हजरत वहीं से आगे, अगले साल जलसा करें तो कहना हजरत इसी से आगे बयान कर दो, इंशाअल्लाह याद कर दूंगा। अल्लाह सलामत रखे। घर पहुंच गए। हजरत हलीमा कहती है मेरा एक बेटा और था जिसका नाम अब्दुल्ला था। हजरत हलीमा का एक बेटा था जिसका नाम क्या था, अब्दुल्ला। कहने लगे मेरे दो बेटे हो गए, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह, दो हो गए कि नहीं हो गए? और एक औरत के दो पिस्तान होते हैं, लोगों को पिस्तान से दूध पिलाया जाता है। कहने लगी मोहम्मद इतने अच्छे लग रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे, मैंने घर आते ही अपनी गोद में मोहम्मद को लिटाया और लिटाने के बाद में मैंने दूध पिलाना शुरू किया। मोहम्मद अरबी ने दूध पीना शुरू कर दिया। जब एक पिस्तान का दूध पी के नबी फारिग हो गए तो मैंने सोचा भूखे होंगे, लंबा सफर करके आई हूँ। मैंने क्या किया, दूसरी तरफ पहलू बदल दिया और पहलू बदलने के बाद में दूसरा पिस्तान मोहम्मद अरबी के मुंह में दे दिया ताकि दूसरा पिस्तान भी चूस करके अपनी भूख बुझा ले। लेकिन मेरे नबी ने दूसरे पिस्तान के दूध को मुंह ना लगाया, ना पिया। हजरत हलीमा कहती है मैंने बड़ी कोशिश की मगर ना पिया। ये नबी है, बचपना है, दुनिया को सबक दे रहे हैं। अरे दो पिस्तान है, दो भाई है, एक पे मोहम्मद का हक है, एक पे अब्दुल्ला का हक है। नबी आते ही पैगाम दे रहे हैं, एक पे मेरा हक है, एक पे मेरे भाई का हक है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। हज़रत हलीमा कहती है कभी मोहम्मद ने दूसरे पिस्तान को मुंह नहीं लगा, एक देते थे, एक अब्दुल्ला के लिए छोड़ दिया करते थे। मेरे नबी पैगाम दे रहे हैं भाइयों का हक अदा करो। सुभान अल्लाह। हाँ भाइयों को हक अदा करो, और जिसने हक अदा कर लिया वही ईमान वाला है, वही नेक है। और जब हजरत अब्दुल्ला थोड़े से होशियार हुए, मेरे नबी थोड़े से होशियार हुए, हलीमा की बकरियां थी, अब्दुल्ला बकरियां चराने लेके जाते। नबी कहते हलीमा मुझे भी इजाजत दो, भाई अब्दुल्ला के साथ मैं भी जाऊंगा। हजरत हलीमा कहती कि मैं नबी को मना न कर सकी। जब नबी ज्यादा जिद करते तो मैं प्यारे नबी को बकरियां चराने की इजाजत दे देती। अब्दुल्ला के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह भी चले जाते। हजरत हलीमा कहती है मेरा दिल नहीं चाहता था मैं इन्हें भेजूं, मैं चाहती थी मेरे घर में बैठने में इनकी जियारत करती रहूं, मैं इनकी खिदमत करती रहूं। मगर ये जब नहीं मानते थे तो मैंने इन्हें भी इजाजत दे दी, और जब मैंने इन्हें इजाजत दे दी तो ये रोजाना अब्दुल्ला के साथ बकरियां चराने जंगलों में चले जाते। और जब शाम को बकरियां चला के मेरा बेटा अब्दुल्ला और मोहम्मद रसूलुल्लाह जब घर में वापस आते तो अब्दुल्ला माथा पकड़ के बैठ जाता। कहने लगा माँ ये जो मोहम्मद मेरा भाई है कोई आम आदमी नहीं है, माँ ये कोई आम बशर नहीं है, मुझे ये दुनिया से निराला नजर आता है। ये दुनिया से अभी नबूवत का ऐलान भी नहीं किया है, अब्दुल्ला को निराले नजर आ रहे हैं। और यहाँ 63 साल जिंदगी गुजार के चले गए, 2 टके के मौलवी को नबी अपने नजर आ रहे। कह रहा मेरे जैसे आँख वाला तेरे जो बनकर तमाशा देखे, हृदय कोर को क्या है नजर क्या देखे, देखे जिसकी आंखों। हजरत हलीमा कहती मैं अपने बेटे अब्दुल्ला को पकड़ लेती, पकड़ के कहती बेटे बता दो क्या बात है, क्या कमाल है। कहने लगा माँ मैंने देखा है मोहम्मद कमाल के हैं, मोहम्मद कमाल के, ये आम नहीं है, ये आम बच्चों की तरह नहीं है, ये कमाल के बच्चे हैं। मैं पूछती बेटा क्या बात, तो मेरा बेटा अब्दुल्ला कहता माँ कमालात की बात बताऊं, अगर किसी दिन मेरे भाई मोहम्मद नहीं जाते हैं तो बकरियां मुझे बड़ी परेशान करती हैं, इधर से मारता हूँ इधर भागती है, उधर से मारता हूँ उधर भागती है।
उधर से मारता हूँ, उधर भागती है, जो जानवरों की आदत है। मगर माँ जब भाई मोहम्मद चले जाते हैं, ये एक जगह बैठ जाते हैं, बकरियां इनकी चारों तरफ घूमती रहती है और चरती रहती है, किसी बकरी को भी मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। परेशान हो जाता हूँ, ये चले जाएं तो परेशानी होती है। और सुनो हज़रत हलीमा कहती बेटा और तो बता जरा क्या कमाल है, और तो बता इनके अंदर तुमने क्या खूबियां देखी हैं। माँ और क्या खूबियां बताओ। मैंने देखा है कि अगर पथरीली जमीन पे मैं चलता हूँ तो मेरे पैरों में पत्थर चुभते हैं, लेकिन अगर उन्हीं पत्थरों पे मेरे भाई मोहम्मद का पैर लग जाता है तो पत्थर मोम हो जाता है, मेरे नबी का पैर पत्थरों पे छुप जाता है। और तो बता दे। कहने लगा माँ और क्या बताऊं, मोहम्मद रेतीली जमीन में चलते हैं तो हमारे पैर धंस जाते हैं, मोहम्मद के पैर रेतीली जमीन में धंसते नहीं हैं। और तो बता मेरे बेटा कमाल। कहा अम्मी जान और क्या कमाल बताओ। देश की धूप होती है, लोग धूप से परेशान होते हैं, लेकिन मोहम्मद जहां जहां जाते हैं बादल के टुकड़े साया करके वहां वहां जाते हैं। लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है आमिना तेरा लाल लाजवाब है। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, कदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। रजा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। अल्लाह सलामत रखे, कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सारा मजमा झूमे और झूम कर एक बार कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।